Good morning, children. Today I will teach you about postpartum hemorrhage. Introduction. Postpartum hemorrhage remain a major cause of maternal mortality and morbidity worldwide. Approximately 500,000 women die annually from causes related to pregnancy and childbirth. What is postpartum hemorrhage? Postpartum hemorrhage refers to any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby up to the एंड ऑफ द प्यूरिपेरियम. पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जो कि बेबी के बर्थ से लेकर प्यूरिपेरियम के एंड ऑफ द प्यूरिपेरियम के बीच में जो ब्लीडिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड द पोस्टपार्टम हेमरेज. Incidence in the developing world, several countries have maternal mortality rate in excess of 1,000 women per 1 lakh live birth, and the World Health Organization statistics suggest that 25% of maternal deaths are due to PPH, accounting for more than 1 lakh maternal deaths per year. Types. PPH has been divided into two types: primary postpartum hemorrhage and secondary postpartum hemorrhage. First, primary postpartum hemorrhage is the hemorrhage occurring during the third stage of labor and within the 24 hour of delivery. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज वो हेमरेज होता है जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से स्टार्ट होता है और जो 24 आवर ऑफ डिलीवरी के 24 आवर के अंतर्गत के बीच में जो भी हेमरेज होता है, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज. मतलब कि प्लेसेंटल रिमूवल के बाद से जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बीच में जो भी ब्लीडिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज. एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज secondary postpartum hemorrhage is hemorrhage occurring after 24 hour of delivery and within 6 weeks of delivery. It is also referred to the puerperal hemorrhage. सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज वो हेमरेज होता है जो 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद से लेकर के जो 6 वीक के पीरियड के बीच में जो हेमरेज होता है, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज. देन कॉज. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉज है एटॉनिक यूट्रस. एटॉनिक यूट्रस मीन्स इफ यूट्रस इज फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. मतलब कि बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद यदि यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होने में फेलियर हो जाता है, इट इज कॉल्ड द एटॉनिक यूट्रस. ट्रॉमा मिक्स्ड इफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटॉनिक एंड ट्रॉमा. यदि दोनों का कॉम्बिनेशन है, एटॉनिक यूट्रस है एंड देन ट्रॉमा बोथ है. रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इफ एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी. लाइक यदि प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट या कोई मेम्ब्रेन जो होता है यूट्राइन कैविटी के इनसाइड रिमेनिंग रह गया है, तो भी पीपीएच के चांस को इंडिकेट करता है. यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन इन्वर्जन, ब्लड कोगुलोपैथी. यदि कोई भी कोगुलेशन डिफेक्ट है, मदर को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसके कारण भी होता है पीपीएच. सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड का कॉज है रिटेन बाइट्स ऑफ कॉटिलीडॉन और मेम्ब्रेन. यदि कोई जो प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट या मेम्ब्रेन स्पेशली कॉटिलीडॉन यदि अंदर रिमेनिंग रह गया है, तो भी पीपीएच होता है. इन्फेक्शन के कारण होता है. सर्वाइको वेजाइनल लेसरेशन. यदि सर्विक्स और वेजाइनल एरिया में कोई लेसरेशन है तो. एंडोमेट्रियासिस. यदि इन्फ्लामेशन है एंडोमेट्रियम में तो होगा. सब इन्वोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइड. secondary hemorrhage from cesarean section. Other rare cause is the chorion epithelioma, carcinoma in cervix, placental polyp, fibroid polyp, puerperal inversion of the uterus. Risk. पीपीएच का रिस्क किसको ग्रेटर रहता है? फर्स्ट है प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. इफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो आवर है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है ड्यू टू रिटेन प्लेसेंटा के कारण, या फिर इफ प्लेसेंटा इज़ फेलियर टू सेपरेशन. यदि फेलियर हो रहा है प्लेसेंटा सेपरेट होने में या टाइम लगा रहा है सेपरेट होने में, इस कारण से होता है. देन मल्टीपल डिलीवरी. यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो इस केस में भी रिस्क है. इपिजियोटॉमी, फीटल मैक्रोसोमिया. मतलब मैक्रोसोमिया में सिर्फ फीटस का बेबी का वेट जो है 4 kg से अबव है या 4 kg है. हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज है ग्रैंड मल्टीपैरिटी है. मतलब कि
जो मदर है वो प्रीवियसली 4 बच्चों को पैदा कर चुकी है, और ये वो मदर जो होती है ग्रैंड मल्टीपैरिटी कहलाती है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एंड इन्फेक्शन, ये इन सबको रिस्क फैक्टर है। देन सिम्टम्स, what is the sign and symptoms of PPH? Massive blood loss, passing large clot, dizziness, headedness or fatigue, decreased blood pressure, increased heart rate, swelling and pain in the tissue in the vagina and perineal area. 4TS mnemonic of PPH. कौन मेन जो कॉज है पीपीएच का, उसमें 4TS है। इसमें फर्स्ट है टोन, फर्स्ट TS है टोन। टोन मीन्स एटॉनिक यूट्रस 70% केस में जो पीपीएच का कॉज होता है वो एटॉनिक यूट्रस होता है। एंड ट्रॉमा, लेसरेशन, हिमेटोमा, इन्वर्जन एंड रप्चर 20% केस में जो पीपीएच का कॉज होता है वो ट्रॉमा होता है, जिसमें लेसरेशन, हिमेटोमा, इन्वर्जन एंड रप्चर ऑफ यूट्रस के कारण जो होता है पीपीएच होता है। एंड टिश्यू, रिटेन टिश्यू, इन्वेसिव प्लेसेंटा 10%। यदि कोई टिश्यू रिटेन रह गया है अंदर, या प्लेसेंटा जो है रिटेन रह गया है, सेपरेट नहीं हुआ है, इन कारण 10% केसेस में इसके कारण पीपीएच होता है। एंड थ्रोम्बिन, कोगुलोपैथीज, यदि कोई कोगुलेशन डिफेक्ट है बेबी को, या कोगुलेशन डिफेक्ट है मदर को, इन केसेस में जो होता है पीपीएच होता है। देन उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, हाउ टू प्रिवेंट द पीपीएच इन एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड एंड इंटरनेटल पीरियड। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, हमको बेबी के मदर के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करके रखना है। यदि उसका ब्लड एचबी का लेवल कम है तो हमको उसको मेंटेन करके रखना है एंटीनेटल पीरियड में ही, बाय गिविंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में मोर चांस ऑफ एनीमिया के चांस इंप्रूव हो जाता है। एंड देन हाई रिस्क पेशेंट को हमको असेस करना है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिक पेशेंट है, या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रोमिनियास है, तो हमको ऐसे पेशेंट को असेस करना है और उनको ग्रेटर रिस्क पेशेंट में रखना है। देन ब्लड ग्रुपिंग, हमको अर्ली पीरियड में ही ब्लड ग्रुपिंग करके रखना है, और उनके फैमिली वालों को एडवाइस करना है कि उनको, क्योंकि यदि उनका प्रीवियस हिस्ट्री पीपीएच का है तो हमको उनको एडवाइस करना है कि आप ब्लड अरेंज करके रखिए। देन इंटरनेटल पीरियड में हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी, हमको बेबी को स्लो डिलीवर्ड करवाना है। एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थेटिक्स नीडेड, यदि हमको नीड है कि एक्सपर्ट जो है एनेस्थेटिक्स जो होता है वहाँ पे डिलीवरी के टाइम वहाँ पे प्रेजेंट हो। स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, हमको जो है प्लेसेंटा को डिलीवर कराने के टाइम स्पॉन्टेनियसली सेपरेशन, प्लेसेंटा को पहले सेपरेट होने देना है। देन प्लेसेंटा को खींचना नहीं है, उसको डिलीवर करवाना है। और यदि सिजेरियन सेक्शन के दौरान भी हमको प्लेसेंटा को सेपरेशन के लिए वेट करना है, देन उसके बाद फिर प्लेसेंटा को डिलीवर करवाना है। देन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा और आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, एग्जामिनेशन करना है प्लेसेंटा का। इंडक्शन और एसिलेटेड लेबर बाय ऑक्सीटोसिन, हमको लेबर को इजी बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए और लेबर की ड्यूरेशन को कम करने के लिए हमको इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना है, ताकि जो लेबर के दौरान जो लेबर का जो टाइम है उसको हम कम कर सकें। एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रोवेजाइनल कैनाल, हमको यूट्रोवेजाइनल कैनाल को एक्सप्लोर करना है। टू ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर अबाउट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी के 2 घंटे बाद तक ही हमको पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, रब अप द यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, हमको यूट्रस को मसाज करना है या रब करना है फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए। एडमिनिस्टर अर्गोमेट्रिन 0.2 mg इंट्रामस्कुलरली एंड सिंटोमेट्रिन 1 ml इंट्रामस्कुलरली मे बी गिवन इंस्टेंट ऑफ अर्गोमेट्रिन, हमको एडमिनिस्टर करना है ये। एंड एक्सपेल द प्लेसेंटा विद द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय फंडल प्रेशर और कंट्रोल प्रोटेक्शन, हमको प्लेसेंटा को जब हम उसको बाहर निकालेंगे या एक्सपेल करेंगे तो उस प्रोसेस के दौरान हमको बार बार उसको फंडस प्रेशर देना है और कंट्रोल प्रोटेक्शन के द्वारा हमको प्लेसेंटा को बाहर निकालना है। एम्प्टी द यूट्राइन ब्लैडर बाय कैथेटराइजेशन, हमको यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसको कैथेटराइजेशन करके एम्प्टी करते रहना है।
second dose of symptomatrin or ergometrin may be given in 10 minutes if bleeding is not controlled. यदि ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमको 10 मिनट्स के बाद फिर से सिम्टोमेट्रिन और ergometrin का सेकेंड डोज देना है. मैनेजमेंट ऑफ ट्रू PPH. टोन. यूट्राइन मसाज. If the uterus is soft, massage is performed by placing one hand in the vagina and pushing against the body of the uterus, while the other hand compress the fundus from above through the abdominal wall. यदि हमको यूट्रस को हमको मसाज करना है और मसाज करने के दौरान हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा एक हाथ जो रहेगा वो वजाइना से जो यूट्रस का जो फ्रंट पार्ट रहेगा उधर वहाँ पे रहेगा और उससे हमको यूट्रस को पुश करना है, जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखाई देगा. और एक हाथ जो होता है आपको एब्डोमेन में जो फंडस है उस पार्ट पे रखना है, मतलब जो आपको यूट्रस जहाँ तक आ गया है उस पार्ट पे रखना है. एंड फंडस फ्रॉम अबव थ्रू द एब्डोमिनल वॉल. ये मतलब कि एक हाथ से आपको एब्डोमिनल वॉल पे जहाँ पे फंडस है वहाँ पे एक हाथ रखना है और एक हाथ से वजाइना के थ्रू यूट्रस को जो होता है कंप्रेस करना है एक हाथ से. ठीक है. द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस इज द मसाज विद द एब्डोमिनल हैंड एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट विद द वजाइनल हैंड. जो आपका एंटीरियर एस्पेक्ट होता है यूट्रस का उसको हमको एक हाथ से मसाज करना है और जो यूट्रस का जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ यूट्रस इज मसाज फ्रॉम द एब्डोमिनल हैंड एंड द एंटीरियर. मतलब हमको यूट्रस का एक हाथ से एब्डोमिनल हैंड के थ्रू यूट्रस को मसाज करना है और हमको अंदर से जो है वजाइनल हैंड के थ्रू उसको मसाज करना है. देन जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक हैंड को आपको एब्डोमिनल फंडस के ऊपर रखना है और एक हैंड को आपको वजाइना के थ्रू यूट्रस को पुश करना है या कंप्रेस करना है. देन यूट्रोटॉनिक एजेंट. यूट्रोटॉनिक एजेंट इंक्लूड ऑक्सीटोसिन, अर्गोट, एल्कलॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. ऑक्सीटोसिन 10 international units should be injected intramuscularly or 20 international units in 1 liter of saline may be infused at the rate of 250 ml per hour. As much as 500 ml can be infused over 10 minutes without complications. methyl ergonovin या methargin या ergometrin. A typical dose of methyl ergonovin 0.2 mg administered intramuscularly may be repeated as required at interval of 2 to 4 hours. Prostaglandin. Carboprost can be administered intramyometrially or intramuscularly in a dose of 0.25 mg. This dose can be repeated every 15 minutes for total dose of 2 mg. Myoprostol is another prostaglandin. It can be administered sublingually, orally, vaginally or rectally. Dose range from 200 to 1000 microgram. The dose recommended by FIGO is 1000 microgram administered rectally. Trauma. Laceration and hematomas resulting from birth trauma can cause significant blood loss that can be lessened by hemostasis and timely repair. Uterine rupture. Symptomatic uterine rupture requires surgical repair of the defect or hysterectomy. Uterine inversion is rare. Tissue. Classic sign of placental separation include a small gush of the blood and lengthening of the umbilical cord and the slight rise of the uterus in the pelvis. जो प्लेसेंटल सेपरेशन का क्लासिकल साइन ये होता है कि जब आप देखें जब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है कि नहीं ये जानने का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपका जो ब्लड जब आप देखेंगे तो आपका जो कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो अपना जो लेंथ होगा वो इंक्रीज होगा. देन और ब्लड जो होगा एक गश ऑफ द ब्लड एक साथ बाहर निकलेगा और प्लेसेंटा का जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो अपने लेंथ में बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा.
एंड यूट्रस, और जब हम एब्डोमेन में देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द स्लाइट राइज द यूट्रस इन द पेल्विस, और जो यूट्रस रहेगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा. एंड प्लेसेंटल डिलीवरी कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ ब्रांड एंड्रियो मैनेवर विच इन्वॉल्व अप्लाई फर्म which involve applying from traction of the umbilical and with one hand well and other suprapubic counter pressure. Thrombin. Coagulation disorder, a rare cause of postpartum hemorrhage, are unlikely to respond to the measure described above. Most coagulopathies are identified before delivery, allowing the advanced planning preventing postpartum hemorrhage. सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. ट्रांसवेजाइनल यूट्राइन पैक, हम ट्रांसवेजाइनल यूट्राइन पैक डाल के हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं पीपीएच को. कंजर्वेटिव सर्जिकल अप्रोच. यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, ovarian artery ligation, vaginal artery ligation, internal iliac ligation, and angiographic arterial embolizations and hysterectomy. Complication. What is the complication of PPH? Blood loss, shock, death, septicemia, orthostatic hypotension, anemia, and fatigue.